जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीवीओ पर मौजूद हूँ और समुद्री तूफान हाइपर ज्वाई के हवाले से बताता चलूँ कि उसके तासरात जो हैं अब साहिली पट्टी पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। समंदर की तेज़ लहरें जो हैं वो उठ रही हैं और तेज़ी के साथ जो है वो साहिली पट्टी को जो है वो टच भी कर रही हैं। इस हवाले से जो हुकूमत की जानब से इंतजाम किए गए थे, दफ़ा 144 नाफज किया गया है। यहाँ पुलिस और DHA की टीमें जो हैं शहरियों को आने से रोक रही हैं। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अली दिखा सकें तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं समंदर की ठाठ है, मारती हुई लहरें जो हैं वो इस बात का इशारा कर रही हैं कि समंदर का जो तूफान है उसके असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए कि अतराफ़ की जो बिल्डिंगें खाली करवानी थी या जो यहाँ के बेंगलोस खाली करवाने थे, कुछ तो जो करीब के हैं उनको ज़रूर खाली करवाया गया, लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंगें जो हैं वो अभी तक उनमें लोग रह भी रहे हैं। पानी जो है समंदर की तेज़ लहरों का वो सड़क तक जो है आ चुका है, जैसे हॉक्स बे हो गया, और यहाँ पर भी कुछ लहरें ऐसी हैं जिनके पानी की बूंदें जो हैं वो अब रोड पे आना भी शुरू हो चुकी हैं। जी, बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।